वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट 1 सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है आपकी क्लास 6 के लिए और ये वर्कशीट आपकी 11 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है, जहां पर आप अपना नाम लिख सकते हो और क्लास टीचर का नाम लिख सकते हो। इसका जो टॉपिक है बच्चों वो है सौर मंडल। सौर मंडल में पृथ्वी और विषय क्या है? खगोलीय पिंड। ठीक है, आप सब बच्चों को पता है पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक ग्रह है, केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, और इसमें हम और भी बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। सभी बच्चे इन सारी बातों से बिल्कुल फैमिलियर हैं। सूर्य क्या है? चंद्रमा हमारा उपग्रह है, ग्रह है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये पृथ्वी एक ग्रह है। सितारे हैं, तो ये इन सभी को क्या कहा जाता है? इनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारे कहा जाता है। और सूर्य भी क्या है बच्चों? सूर्य भी एक तारा है जिसका अपना प्रकाश है, अपना तापमान है और यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सभी बच्चे जानते हैं। अब देखिए, जो कुछ खगोलीय पिंड हैं उनका अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। तो ग्रह जो है, जैसे पृथ्वी है, उसका अपना कोई तापमान नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है, और जो ये ग्रह है ये तारे यानी सूर्य की रोशनी से ही जगमगाते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह क्या है? वह एक ग्रह है। उसके बाद देखिए आगे पढ़ेंगे। तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों के जो समूह हैं उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आकाश में कुछ अलग अलग तारों के पैटर्न दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं, यानी टोटल ग्रह कितने हो गए बच्चों? 8 ग्रह हो गए टोटल। तो देखिए, ये जो है सूर्य के सबसे नजदीक ये ग्रह कौन सा है? ये ग्रह है आपका बुध। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये कौन सा ग्रह है? ये है आपका शुक्र। और जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र। उसके बाद ये क्या है बच्चों? सभी जानते हैं, पृथ्वी। ओके, पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी के बाद ये क्या है? ये कौन सा ग्रह है? मंगल। और मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। क्या बोलेंगे हम इसको? लाल ग्रह इसको बोला जाता है। उसके बाद ये क्या है? ये कौन सा होगा? ये है बृहस्पति। और जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अब जिसके चारों तरफ ये वलय होते हैं, छल्ले होते हैं, वो कौन सा ग्रह है बच्चों? वो है शनि ग्रह। ठीक है ना, शनि। उसके बाद देखिए ये कौन सा है? ये अरुण। इसका नाम क्या है? अरुण। और ये लास्ट वाला कौन सा है? ये है नेपच्यून। ओके, नेपट्यून इसको बोलते हैं, नेपट्यून। तो ये नेपट्यून है। तो इस तरह टोटल कितने ग्रह हो गए? टोटल 8 ग्रह जो है वो होते हैं। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर बच्चों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। और सभी उत्तर जो है आपकी वर्कशीट में ही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खगोलीय पिंडों को परिभाषित करें। देखिए, खगोलीय पिंडों की जो परिभाषा है वो अभी आपने ऊपर पढ़ी, तो ये जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिख दीजिए, ब्रह्मांड में सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, सितारों और अन्य निकायों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो ये पहले का उत्तर हो गया। अब हम आगे देखते हैं दूसरे का उत्तर कहाँ है। एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है? तो देखिए, एक ग्रह जो है वो एक तारे से कैसे अलग होता है, जिसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे? बच्चों ये आंसर आप यहीं से, ये जो टेबल में दिया हुआ है यहाँ से लिख सकते हो कि कुछ जो खगोलीय पिंड हैं बहुत बड़े गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है।
जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारे कहा जाता है। और यहाँ से लिख दोगे, अंतर की तरह लिख दोगे इसको। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ये जो है आपका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है? नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है? तो ये तीसरे का उत्तर है, ये नक्षत्र मंडल। तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं बच्चों? 8 ग्रह हैं। तो आप यहां से लिख देंगे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, और आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। आप अपनी कॉपी में जो ये 8 ग्रह हैं, मैंने अभी इनके नाम लिखे थे, तो वो नाम भी आप लिखिए और डायग्राम भी बनाइए। ये वाला इसी तरह बनाइए, बहुत सुंदर डायग्राम आप बनाओगे और उनके नाम लिखोगे। सो आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।